एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक डील कर रहे हैं, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड ऑन फैमिली मेंबर। ठीक है, तो आज मैंने दोनों तरफ, एक तरफ पेशेंट और एक तरफ फैमिली मेंबर के बारे में लिख दिया है कि जब भी किसी को इलनेस होती है तो उस इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें ऑन पेशेंट एंड ऑन फैमिली मेंबर, तो अगर हम ऑन पेशेंट की बात करें, फिजिकल की बात करें, तो फिजिकली पेशेंट को क्या फेस करना पड़ता है? पेन होगा बॉडी में, फिटीग होगा, लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे। अब लाइफस्टाइल चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि किसी की भी तबीयत जब खराब रहती है तो उनका जो नॉर्मल रूटीन रहता है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बहुत ही अच्छे से, या फिर यूजुअली वो परफॉर्म नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तबीयत खराब होने के बाद भी अपना यूजुअल जो डेली रूटीन है वो परफॉर्म कर पाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी ऑफ इलनेस कि कितना सीवियर उनको इलनेस है। नेक्स्ट जो अगर बात करें पॉइंट, वो है इमोशनल का। ठीक है, तो इमोशन उनके कैसे रहते हैं? एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन में देखा जा सकता है, फियर एंड फ्रस्ट्रेशन। ये कुछ चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि एक इंसान में ये सारी चीजें हो, अलग अलग हो सकता है। मे बी किसी एक पेशेंट में एंजाइटी देखा जा सकता है, किसी एक में डिप्रेशन देखा जा सकता है, कोई डरा हुआ हो या कोई फ्रस्ट्रेटेड हो कि या मैं ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ या जा पा रहा हूँ, या मैं अर्न नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद अगर जो इलनेस है वो लंबे टाइम तक चलता है तो छुट्टियों का प्रॉब्लम रहता है, सैलरी डिडक्ट होती है, बहुत सारे और इश्यूज हैं। अगर वो क्रोनिक इलनेस में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत सारे लोगों की जॉब भी जाने का खतरा रहता है। तो ये सारी चीजें फ्रस्ट्रेशन और फियर क्रिएट करती हैं, एंजाइटी क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है सोशल। सोशल में हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि वो आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आइसोलेशन, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस और सोशल रोल। ठीक है, अब आइसोलेशन का मतलब ही है कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते बाहर के लोगों से जितना आप पहले करते थे। आपकी तबीयत, अगर किसी की भी तबीयत अगर खराब हो रही है तो वो अगर वो, अगेन सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल इलनेस है तो फिर तो आप डेली रूटीन, जो भी आपके डेली रूटीन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर अगर इलनेस सीवियर है या मिड सीवियर है तो फिर उसमें क्या होता है, आप अपने डेली रूटीन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लोगों से डिस्टेंट हो जाते, लोगों से थोड़ा दूर हो जाते हैं, उनसे कनेक्टिविटी आपकी लॉस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में लॉस ऑफ इनकम और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑब्वियसली ज्यादा होता है, और लॉस ऑफ इनकम, जैसा अभी मैंने बताया आपको कि अगर सिवियरिटी, जो अगर इलनेस सीवियर है तो फिर क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक आप ऑफिस नहीं जा पाते हैं, तो सैलरी भी डिडक्ट होना शुरू हो जाएगी, तो लॉस ऑफ इनकम भी है। और जो ट्रीटमेंट का खर्चा होता है वो भी बहुत ज्यादा आता है अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, या फिर अगर आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वहां का ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट है लाइफस्टाइल, नीड फॉर मेडिकेशन, डाइट और रूटीन चेंजेस। ठीक है, लाइफस्टाइल में क्या करना पड़ता है, मेडिकेशन की जरूरत रहती है ताकि वो अपनी तबीयत में सुधार ला पाए। डाइट चेंज करना पड़ता है, जो नॉर्मल डाइट है उससे थोड़ा सा हटके हमें हेल्दी डाइट लेना पड़ता है। स्पाइसी फूड या फिर जो मसाला वाला, जो स्पाइसेस वाली जो चीजें होती हैं वो थोड़ा हमें कम करना पड़ता है। और रूटीन चेंजेस, हमें रूटीन भी अपना चेंज करना पड़ता है, किस वजह से? इलनेस के वजह से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम पेशेंट फैमिली पे, कि पेशेंट की फैमिली पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है इलनेस का। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस, तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, वरी, बहुत ज्यादा वरी करते हैं, सैड रहते हैं, और इमोशनल स्ट्रेन मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशनली अपसेट रहते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें, बहुत लंबे टाइम तक अगर कोई बीमार रहता है तो उनके फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन रहते हैं इमोशनली, कि पता नहीं कब सही होगा, ठीक हो जाए, बस वी आर प्रेइंग फॉर दैट। वो भी बहुत ज्यादा इमोशनली डिप्रेस्ड रहते हैं। नेक्स्ट आता है रोल चेंजेस। रोल चेंजेस का मतलब है कि फैमिली मेंबर्स में बिकम केयर गिवर्स। जब अगर लंबे टाइम तक कोई इलनेस चल रही है तो हेल्थ केयर टीम भी जो होती है वो एक फैमिली मेंबर को ही समझाती है कि अब आपको ही पेशेंट का ध्यान रखना है,
टाइम से मेडिसिन देना, टाइम से खाना देना, उनके रूटीन परफॉर्म करवाना, जो भी डेली रूटीन होगी वो परफॉर्म करवाना, ये सारे जो रूटीन चेंजेस होते हैं या जो भी उनका काम होता है, ये सब किसको दे दिया जाता है? फैमिली मेंबर को। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन में मेडिकल कॉस्ट, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है ट्रीटमेंट में अगर इलनेस जो है वो सीवियर है तो। एंड पोटेंशियल जॉब लॉस, जो पेशेंट है अगर वो लंबे टाइम तक इल रहते हैं तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अलाउ नहीं करती और उन्हें जॉब छोड़ना पड़ जाता है। सोशल इम्पैक्ट, लेस टाइम फॉर सोशल लाइफ, जो फैमिली मेंबर है अगर उनके घर में कोई पेशेंट रहता है, उनके उनके फैमिली मेंबर जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है, तो उनका जो सारा टाइम होता है वो उस फैमिली मेंबर के लिए ही होता है और वो अपना टाइम बाहर के लोगों के लिए नहीं निकाल पाते हैं। वही है लेस टाइम फॉर सोशल लाइफ, वो अपना सोशल लाइफ का जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा उनका कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है जस्ट बिकॉज उनके घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो। लास्ट आता है केयर गिवर बर्न आउट। केयर गिवर बर्न आउट का मतलब है कि फटीग एंड नेग्लेक्ट ऑफ देयर ओन वेलबींग। अब यहाँ पे हम केयर गिवर किसकी बात कर रहे हैं? फैमिली मेंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर ही केयर गिवर्स बन जाते हैं। एक टाइम के बाद दूसरों का ध्यान रखते रखते जो केयर गिवर होते हैं वो अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, वो अपना ध्यान ढंग से नहीं रख पाते हैं, अपना खाना नींद ये सब सेक्रीफाइस होना शुरू हो जाते हैं कि चलो हम तो ठीक है, जो पेशेंट है उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो कोई अगर अपने से ऊपर पेशेंट को रख रहे हैं और वो 100% ट्रीटमेंट 100% केयर उन्हें दे रहे हैं खुद को नेग्लेक्ट करके, तो इससे क्या होगा कि वो भी एक मतलब फिजिकली बर्न आउट होंगे, उनको भी फटीग होगा, उनको भी बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील होगा, वो अपनी सेहत को भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तो यही लास्ट पॉइंट का मतलब है केयर गिवर बर्नआउट, जिसमें फटीग फेस कर सकते हैं, फटीग एज इन बहुत ज्यादा टायर्डनेस फेस कर सकते हैं और वो अपनी खुद की वेलबींग जो है वो क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड ऑन फैमिली मेंबर। जब कोई भी बीमार होता है तो सिर्फ एक पेशेंट सफर नहीं करता है, उसकी पूरी फैमिली सफर करती है, और वो कैसे सफर करती है वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही और यहाँ यूनिट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट 2 शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी रिकमेंडेशंस हैं या फिर कोई भी डाउट अगर है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।